25 जून 2026 को गिरधारी सिंह बीस्ट की एंट्री घर के अंदर होती है। 13वीं के दूसरे दिन लोग शोक मना रहे होते हैं। 25 जून 2026 को घर में शोक मनाया जा रहा था। सामने फ़ोटो लगी थी गिरधारी सिंह बीस्ट की और बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। तभी क्या होता है कि एक ऑटो रिक्शा से एक शख्स उतरता है जिसकी एंट्री घर के अंदर होती है। जिस शख्स की एंट्री घर के अंदर होती है वो शख्स जब अंदर देखता है तो उसकी तस्वीर के सामने लोग बैठे हैं और शोक मना रहे हैं। तो सभी लोग देखकर उस गिरधारी सिंह बीस्ट को हैरान रह जाते हैं। दरअसल बात यह है कि जो शख्स सामने खड़ा था उसकी 13वीं थी और उसी का शोक मना रहे थे लोग। तो लोगों के मन में यही चल रहा था कि आखिर मरा हुआ इंसान जिंदा कैसे है, और घर के अंदर एंट्री भी उसकी हो जाती है। तभी लोग सब डर जाते हैं और उसको भगाने लगते हैं। लोग उसे भूत समझ लेते हैं। तभी क्या होता है कि तुरंत 112 पर कॉल की जाती है और पुलिस को जानकारी दी जाती है। तुरंत पुलिस आती है। पुलिस गिरधारी सिंह बीस्ट से पूछती है कि आखिर आप कैसे ज़िंदा हो, आप तो कुछ दिन पहले ख़त्म हो गए थे। तो फिर गिरधारी सिंह बीस्ट से सब कुछ पूछा जाता है। तो गिरधारी सिंह जो बीस्ट होते हैं वो पूरी कहानी बयां करते हैं पुलिस के सामने। तो वही कहानी आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आखिर गिरधारी सिंह बीस्ट जो मर गया था, जो कुछ दिन पहले ख़त्म हो गया था, वो आखिर कैसे ज़िंदा था। जब गिरधारी सिंह बीस्ट ने पूरी कहानी पुलिस के सामने बयां की तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। नमस्ते, प्रणाम, मैं अनूप कुमार और आप सभी का स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। तो आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना को आप लोग पूरा देखिएगा और पूरा सुनिएगा। ये कहानी है उत्तर प्रदेश जिला गाजियाबाद के कौशाम्बी थाना क्षेत्र के सेक्टर 5 के वैशाली गांव की। वहीं पर एक कल्पना अपार्टमेंट होता है। कल्पना अपार्टमेंट के बाहर एक नैना नाम की जो महिला होती है वो अंडे की ठेली लगाया करती थी। गिरधारी सिंह बीस्ट की एंट्री होती है 13 मई 2026 को वहीं ठेली के पास। गिरधारी सिंह बीस्ट जो होते हैं वो नैना से अंडे मांगते हैं और गिरधारी सिंह बीस्ट को नैना अंडे दे भी देती है। जब पैसा देने से इनकार करते हैं गिरधारी सिंह बीस्ट, तभी नैना जो होती है वो बहस करने लगती है। तो गिरधारी सिंह बीस्ट क्या करते हैं, भगोने में अंडे उबाले जाने थे, वो पानी जो था वो बहुत गर्म था और गिरधारी सिंह बीस्ट क्या करते हैं कि उस भगोने को नैना के ऊपर फेंक देते हैं। तभी नैना वो जल जाती है। जलने के बाद वो चिल्लाकर एक मोबाइल दुकान में जाकर छिप जाती है। जो शख्स मोबाइल दुकान चलाता था उसकी उम्र थी 20 साल और उसका नाम था शैलेंद्र वर्मा। जब वो दुकान में नैना छिप जाती है उसके बाद में वो गिरधारी सिंह जो बीस्ट होता है वो वापस चला आता है। 14 मई 2026 को शैलेंद्र जो दुकान चलाता था उसके गिरधारी सिंह बीस्ट ने एक हथौड़ी मारी थी। तो शैलेंद्र वर्मा की मौके पर ही हत्या हो जाती है। तो गिरधारी सिंह बीस्ट के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई जाती है कौशाम्बी थाने में। जब थाने में रिपोर्ट लिखा दी जाती है तो पुलिस जो है इस केस को हल्के में ले रही थी। जिस तरीके से पुलिस को गंभीरता से इस केस को लेना चाहिए था उस तरीके से पुलिस गंभीरता से इस केस को नहीं लेती है। जब पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया तो 17 मई 2026 को लोग धरना देते हैं कि इस केस को गंभीरता से लिया जाए और शैलेंद्र वर्मा को जो है इंसाफ मिलना चाहिए। तो पुलिस के ऊपर जब लोग दबाव बनाते हैं तो पुलिस क्या करती है, इस मामले को थोड़ा सा गंभीरता से लेती है। गिरधारी सिंह बीस्ट के ऊपर धाराएं लगाई तो जाती हैं लेकिन हल्की धाराएं लगाई जाती हैं। जब पुलिस के ऊपर दबाव बनाया जाता है तो पुलिस क्या करती है कि शांति भंग करने की धारा लगाकर गिरधारी सिंह बीस्ट को जो है जेल भेज देती है पुलिस। तो कुछ दिन बाद गिरधारी सिंह जो बीस्ट था उसकी जो है रिहाई हो जाती है जेल से। जब रिहाई होती है तो गिरधारी सिंह जो बीस्ट था वो लोगों से बात नहीं करना चाहता था, घर वालों से मिलना नहीं चाहता था। तो गिरधारी सिंह जो बीस्ट होता है वो एक रिक्शे में बैठ लेता है और पंजाब की तरफ निकल जाता है। घर वालों से उसकी कोई मुलाकात नहीं होती है। गिरधारी सिंह बीस्ट का कोई अता पता नहीं था कि आखिर वो गिरधारी सिंह बीस्ट गया कहाँ। परिवार वाले ढूंढने लगते हैं इधर उधर, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, हर जगह ढूंढा जाता है लेकिन गिरधारी सिंह का कोई अता पता नहीं चल रहा था। फिर कुछ दिन बाद क्या होता है कि वहीं इलाके में एक लाश मिलती है जिस लाश का जो है चेहरा एकदम बिगड़ गया था। समझ में नहीं आ रहा था कि वो इंसान कौन है कौन नहीं है। गिरधारी सिंह के परिवार वाले घर ले आते हैं। तो जब घर ले आते हैं तो उसका जो है अंतिम संस्कार कर देते हैं। उसके बाद में 13वीं उसकी करते हैं। तो गिरधारी सिंह बीस्ट
के जो परिवार वाले थे वो थाने जाते हैं, वहाँ पर रिपोर्ट लिखाते हैं कि शैलेंद्र वर्मा के जो परिवार वाले हैं उन्होंने गिरधारी सिंह बिष्ट की हत्या कर दी है। पूरी कहानी वहाँ पर बयां करते हैं। शैलेंद्र वर्मा के परिवार वालों पर डूबने का आरोप लगाती है पुलिस, हत्या करने का कोई आरोप नहीं लगाती है। तो 24 जून 2026 को गिरधारी सिंह बिष्ट की 13वीं होती है और 25 जून 2026 को जो है गिरधारी सिंह बिष्ट की घर के अंदर एंट्री होती है। जब शोक मनाया जा रहा था तभी एक रिक्शे से गिरधारी सिंह बिष्ट उतरते हैं और घर के अंदर एंट्री लेते हैं। गिरधारी सिंह बिष्ट देखकर ये हैरान थे कि आखिर मैं तो यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, सामने फ़ोटो लगी हुई है और लोग शोक मना रहे हैं, लोग बैठे हुए हैं। लोग गिरधारी सिंह बिष्ट को देखकर हैरान थे कि आखिर मरा हुआ इंसान जिंदा कैसे है। उसके बाद में गिरधारी सिंह बिष्ट को लोग भगाने लगते हैं, लोग भूत समझने लगते हैं। तभी 112 पर कॉल की जाती है और पुलिस को सूचना दी जाती है कि आखिर मरा हुआ इंसान जिंदा कैसे है। तो गिरधारी सिंह बिष्ट कहते हैं कि मैं मरा नहीं हूँ, मैं तो जिंदा हूँ। तो वहाँ पर तमाम खड़े लोग कहते हैं कि अगर आप मरे नहीं तो ये फिर लाश किसकी है जिसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है, जिसकी 13वीं की जा रही है। तो गिरधारी सिंह बिष्ट कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं मालूम। पुलिस पूरी जानकारी लेती है गिरधारी सिंह बिष्ट से कि आखिर बात क्या है, कि आप जिंदा कैसे हैं। तो गिरधारी सिंह बिष्ट पूरी कहानी बयां करते हैं। लोग गिरधारी सिंह बिष्ट की कहानी सुनकर हैरान थे। गिरधारी सिंह बिष्ट बताते हैं कि जब मेरी रिहाई हुई थी जेल से तब मैं सीधा पंजाब की तरफ निकल गया था और पंजाब में एक सत्संग चल रहा था, मैं उस सत्संग में शामिल हो गया था। जब ये पूरी कहानी बयां करते हैं गिरधारी सिंह, तो उसके बाद में ये कहानी पूरा सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल जाती है। हर प्लेटफार्म पर यह खबर फैल जाती है कि आखिर मरा हुआ इंसान जिंदा कैसे है और हर कोई जानना चाहता था कि आखिर मरा हुआ इंसान जिंदा कैसे। तमाम पढ़े लिखे लोग पुलिस से सवाल कर रहे थे कि आखिर मरा हुआ इंसान जिंदा कैसे हो सकता है। बहुत सारे लोग ज्ञान दे रहे थे कि डीएनए सैंपल लेना चाहिए था, डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए था उस लाश का जो लाश मिली हुई थी। इसीलिए कहते हैं कि पुलिस से दोस्ती भी अच्छी नहीं होती है और दुश्मनी भी अच्छी नहीं होती है। यहीं पर अगर पुलिस ईमानदारी से काम करती तो इतना बड़ा ये केस नहीं बनता। गिरधारी सिंह बिष्ट को अगर रिहाई नहीं मिलती, उसके ऊपर अगर बड़ी धारा लगाई गई होती तो शायद उसकी रिहाई भी जेल से नहीं होती और इतनी बड़ी ये कहानी भी नहीं बनती। तो यही पूरी कहानी थी। तो इस कहानी को सुनाने का मकसद आप लोगों को परेशान करना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है। बाकी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग कमेंट करिएगा और जहां से आप वीडियो को देख रहे हैं वहां का नाम लिख दीजिएगा। अगली वीडियो जो मेरी आएगी उसमें आपका नाम ज़रूर लिया जाएगा। तो जहां भी रहें सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।